क्या हुआ 39वां अध्याय का 20वां वचन, यूसुफ के स्वामी ने यानी कि पोतीफर ने उसको पकड़कर बंदी गृह में जहां राजा के कैदी बंद थे डलवा दिया, अतः वह उस बंदी गृह में रहा। आप देख रहे हो जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं तो परमेश्वर को कितना कठिन है, क्या क्या चीजें आ रही हैं, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या निगेटिव चीजें आती चली जा रही हैं, आप परमेश्वर चलते चले जा रहे हो, क्या इतना धैर्य है आपके पास। आप परमेश्वर से क्वेश्चन तो जरूर करते हैं कि मुझे इतना टाइम हो गया, मैं प्रार्थना करती हूँ, उपवास भी करता हूँ, मैं तो इतने सालों से आपको जानता हूँ, तब मेरे जीवन में बदलाव क्यों नहीं है। क्या आपके जीवन में ये सब चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो 27 पॉइंट मैंने आपको पहले बताया, क्या वो आपके जीवन में है? क्या 10 आज्ञा आपके जीवन में है? क्या यीशु मसीह के वचन आपके जीवन में है? जब वचन नहीं है तो आपके अंदर काम क्या करेगा? वचन ही 2 धारी तलवार से तेज तलवार है, आपके जीवन में काम करने वाला परमेश्वर आपके साथ है। तब उसको बंदी गृह में डलवा दिया। तो 8वां पॉइंट नोट करिएगा, पाप से दूर रहता था। पाप से दूर रहना, यूसुफ का जीवन ऐसा था कि वो पाप से दूर रहता था। इसकी ये कैसा हमने समझा कि पाप से, क्योंकि तो उसने जो व्यभिचार के पाप से नो किया, जो सबसे घिनौना पाप है, आपको नो करना है, किसी भी स्थिति में फंसे आपको नो करना है, नो करना। परमेश्वर ने इसे पत्नी को पति के लिए बनाया गया है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसा कोई रोल नहीं होता है। किसी से शादी करना चाह रहे हैं, डिफरेंट थिंग, मैंने पहले भी आपको बताया था। और पत्नी एडम और ईव, नो गर्लफ्रेंड नो बॉयफ्रेंड, ओके। तो पाप से दूर रहना सही। आप देखिएगा ये कैसे पता चलता है, हम पढ़ेंगे 39वां अध्याय का 21वां वचन। क्या बोलता है? यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की और बंदी गृह के दरगों की दृष्टि उस पर हुई। देखिए जब परमेश्वर हमारे संग संग होता है ना, तब आप समझिएगा कि आप खरे हैं। परिस्थिति देख के आप मत समझिए, जब आप परमेश्वर आपके संग हैं तो ये ब्लेसिंग्स आपके जीवन के अंदर। तो आप हमेशा क्या मांगना, हमेशा यही मांगना, आप अगर आप प्रार्थना करते होंगे, करती होंगी, यही मांगना कि परमेश्वर मेरे संग संग रहे। जब परमेश्वर आपके संग संग रहेगा ना परमेश्वर के प्रियो, तो निगेटिविटी कुछ भी होगी वो यीशु के नाम से जाएगी, आपके जीवन में बदलाव आएगा। और आपके जीवन में बदलाव होगा, परमेश्वर आपको हिलाएगा और आपको सिद्ध बनाएगा, और वो पिलर बनाएगा, कोने का सिरा, सबसे छोटा पत्थर मगर मेन, हटा इमारत गई, ऐसे आपको भी तैयार करेगा। और यीशु मसीह के नाम से मैं बोल रहा हूँ। अब मैं आगे पढ़ता हूँ। तो उसने क्या किया, जो वहाँ का सरदार था, वहाँ का बंदी गृह का जो सरदार था, उसकी करुणा हुई है। उसकी करुणा उसकी वजह से नहीं हुई, परमेश्वर की वजह से हुई। जब हम नेगेटिव परिस्थिति में होते हैं और परमेश्वर को नहीं छोड़ते हैं तो परमेश्वर क्या अपने लोगों को खड़ा करता है। आप भी देखिएगा, आप भी जा रहे होंगे और जाएंगे या जाएंगी, तो जब भी आप ऐसी परिस्थिति में होते हैं परमेश्वर आपके लिए अपने आप ही एक भूमिका बना के देता है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर आपके लिए बना के तैयार रखता है। आप डरते हैं कि कैसा करूंगा, कैसे करूंगी, मगर परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, आपको बढ़ा देगा। परमेश्वर के प्रियो, तो उसने भी इस्तेमाल किया लोगों को। बंदी गृह का जो वो था, सलाहकार था, मतलब कि जो उसको देखता था, उसको उसने नंबर किया और उसको क्या किया। तो 39 का 22 तब उसने बंदियों को यूसुफ के हाथ सौंप दिया। जो काम वे वहां करते थे उसी की आगे से होता। देखिए जो यूसुफ था वहां भी अधिकारी था और यहाँ भी बंदी गृह में उसको अधिकारी बना दिया गया। अब मैं पढ़ता हूँ 39 का 23वां वचन। यहोवा यूसुफ के साथ था, जो कुछ वह करता था उसको उसमें सफलता देता था। देखिए यही रीजन है, जब हम वो करेंगे जो कि परमेश्वर चाहता है तो हमें वो सफलता मिलेगी। परिस्थिति कुछ भी हो वो चेंज होगी, मैं यीशु मसीह के नाम से बोल रहा हूँ। अन्यथा आप परमेश्वर में बने रहें तभी तो ऐसा होगा। आप अगर परिस्थिति में ढलेंगे तो आप परमेश्वर से कोसों दूर हैं और आपके जीवन में परमेश्वर कभी नहीं आ सकते हैं। और आप हमेशा ये खोजते रहेंगे, इतने साल हो गए हैं। मैं प्रार्थना भी करता हूँ, मैं प्रार्थना भी करती हूँ और मेरे जीवन में बदलाव क्यों नहीं है? इसका कारण ये है कि आप परमेश्वर में आके कुड़कुड़ाते हैं, आपके जीवन में पाप रहता है, आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, घिनौना पाप में गिरते हैं, आपके जीवन में वो बातें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर के प्रयोग अगर यूसुफ भी ऐसा करता तो वो बंदीगृह में आके भी वहाँ का मेन हेड नहीं बनता। आप समझ रहे हैं मेरी इस बातों को? हम आगे बढ़ाऊंगा इस तथ्य को। उत्पत्ति की पुस्तक 40 अध्याय का 1 वचन। अब क्या हुआ, परमेश्वर ने जो उसको याजक बना के रखा है, तो क्या परमेश्वर उसको बंदी गृह में रखेगा? ऐसा आप सोच के देखिए, क्या ऐसा होगा? अगर परमेश्वर ने आपको एक याजक ठहराया है या फिर आपको सेविका ठहराया है परमेश्वर काम करने के लिए, क्या आपको बंदवाई में रखेगा? क्या सोच रहे हैं आप कि ऐसा होगा? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। परमेश्वर वो युक्तियां बनाएगा कि जिससे आप परमेश्वर से जुड़ें और फिर परमेश्वर में बढ़ें। और ऐसा ही हुआ। मगर बीच बीच में जो एग्जामिनेशन आ रहे हैं ना, जैसे हम पढ़ते हैं तो
मिड में टेस्ट होता है, सीरीज होती है, फिर सेमेस्टर होता है, फिर उसके बाद मेन एग्जाम होता है। ऐसे ही हमारा जीवन है, हम परमेश्वर में बढ़ते हैं तो टाइम टाइम पे हमारे जीवन में हर्डल्स आते हैं, ब्रेकर्स। अगर ये ब्रेकर सड़क पे ना लगाए ना तो एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये ब्रेकर आने बहुत ज़रूरी है। इसी ब्रेकर से हमारा विश्वास का पता चलता है। जब यूसुफ के जीवन में ब्रेकर्स आए तो उसने परमेश्वर को कोसा नहीं, परमेश्वर में चलता रहा। और परमेश्वर ने फिर क्या किया, युक्ति देखिए परमेश्वर कैसा बना रहा है कि उसके मिस्र के राजा जो थे उसके पिलाने हारे और पकाने हारे को उसने बंदी गृह में भेज दिया। देखिए युक्तियां ऐसे बनती हैं कि जब हम परमेश्वर में चलते हैं तो युक्तियां ऐसी बनती हैं। नेगेटिव परिस्थितियां हो सकती हैं, मगर परमेश्वर के प्रति अगर आप बरकरार रहे तो वो टूटेगी। मैं यीशु मसीह के नाम से भविष्यवाणी आपके जीवन में बोल रहा हूं। परमेश्वर आपको, आप सुन रहे हैं, अंत तक सुनिएगा, आपके जीवन में बदलाव होगा। मैं परमेश्वर के नाम से बोल रहा हूं। फिर क्या किया, परमेश्वर ने युक्ति बनाई। जो वहां का राजा का पिलाने हारा था और पकाने हारा था, उसको क्या किया कि बंदी गृह में भेज दिया। उन्होंने कुछ काम किया था, राजा के विरोध में कुछ काम किया था उन्होंने, उसके वजह से वो बंदी गृह में आ गए। और फिर आप ध्यान मत दीजिएगा, बैकग्राउंड म्यूजिक का बैकग्राउंड में कुछ भी आ रहा होगा उसका ध्यान मत दीजिएगा। मैं स्थापित करता हूं यीशु मसीह के नाम से, आप बिल्कुल वचन पे ध्यान दीजिएगा। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर आपके साथ रहेगा। कि फिर क्या हुआ, अब पर जो यूसुफ था परमेश्वर के संग संग था, तो उसको दर्शन देखना परमेश्वर दिखाते थे। आपके जीवन में भी ऐसा होगा, जब परिस्थितियां विकट आएंगी दर्शन आपके जीवन से जुड़ने लग जाएंगे, और दर्शन आपकी बढ़ोतरी के लिए होंगे। तो वो जो पिलाने हारे यानी कि जो वहां उसके पिलाने का काम करता था और खाना बनाने का काम करता था, वो दोनों बंदी गृह में है, उनकी गलती कुछ हो रही होगी, और डिटेल में पढ़ लीजिएगा आप। और 40 का 12 और 13वां वचन ये बोलता है, पिलाने हारे के स्वप्न का अर्थ बताना। उसने क्या किया यूसुफ ने, फिर पिलाने हारे के ने भी स्वप्न देखा और जो पकाने हारे ने भी एक स्वप्न देखा। तो यूसुफ ने उसको उसका मतलब बताया। मतलब कैसे बताया कि जो पिलाने हारा था उसको कहा कि 3 दिन बाद क्या होगा, तुझे राजा दोबारा बुलाएगा, तुझे जो तेरी प्रतिष्ठा थी तुझे दिलवा देगा। और उसको सुन के जो पकाने हारा था उसने सोचा कि यार अब मैं भी बताता हूँ। उसने भी एक दर्शन बताया, दर्शन आप पढ़ लीजिएगा। मैं यूसुफ को फोकस हूँ, मैं रोल मॉडल को फोकस कर रहा हूँ कि वो आपके जीवन में काम करे। तो पकाने हारे को जो दर्शन आया उसने भी सोचा कि मैं भी बताता हूँ। तो यूसुफ ने जो उसका अर्थ बताया वो ये था कि उसको जो राजा फिरौन फांसी लगाएगा और जो पंछी जो हैं उसको मांस फोड़ फोड़ के खाएंगे, नोच नोच के खाएंगे उसको। 2 दर्शनों का अर्थ बताया। अब देखिए फिर क्या होता है। अब फिर इतना ही नहीं, ये जो भूमिका बन रही है आगे के स्टेज के लिए बन रही है। आप परमेश्वर का तैयार जरूर हो रहे होंगे। ये अभी भूमिका जो बन रही है ना, ये आगे के स्टेज के लिए बन रही है। ये मेरे लिए भी और आपके लिए भी है। जब आप यहाँ बैठ के सुन रहे हैं ना, तो वचन आपके जीवन में काम कर रहा है, वचन आपके जीवन में आयाम जोड़ रहा है, वचन आपके जीवन में परिवर्तन जोड़ रहा है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप परमेश्वर में लालसा रख रहे हैं, आप परमेश्वर में बने हुए हैं, इसलिए परमेश्वर आप में बना हुआ है। परमेश्वर का बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर क्या हुआ, एक स्वप्न जो है फिरौन को आया। अब देखिए जो पिलाने हारा था उसको उसने बताया कि तेरे साथ पॉजिटिव होगा और पकाने हारे के साथ नेगेटिव होगा, और ऐसा ही हुआ। मगर पिलाने हारा वो ये भूल गया। उसने कहा था कि तू जाके मुझे राजा के सामने ऐसी चीजों को बताना, मगर परमेश्वर तो महान परमेश्वर है, वो तो नहीं भूलता ना। लोग हमें बोल सकते हैं, मगर परमेश्वर ना हमें भूलेगा, ना त्यागेगा, ना छोड़ेगा, ना त्यागेगा, क्योंकि वो महान और सिद्ध परमेश्वर है। जब यूसुफ को परमेश्वर ने आगे बढ़ाने के लिए क्या किया, फिरौन को एक दर्शन दिखाया। अब फिरौन को दर्शन देखा तो उसने एक दर्शन में क्या देखा, आप डिटेल में पढ़िएगा, मैं सारी चीज आपको नहीं बता रहा हूं, मैं मेन फोकस पॉइंट बता रहा हूं कि 9वां पॉइंट जो है, जो कि हमारे जीवन में होना चाहिए। जब दर्शन हमारे जीवन में आते हैं तो उसका मतलब भी हमें आना चाहिए। यही परमेश्वर की तरफ से वरदान है, मतलब कि परमेश्वर के दर्शनों को समझना इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग ऑफ अस। परमेश्वर हमें एक प्रोफेसी दे रहा है, एक दर्शन दे रहा है, ड्रीम दे रहा है, उसका मतलब भी हमें बताएगा। ये मांगिए आप, अगर आपके पास दर्शन आ रहा है तो आप मांगिए परमेश्वर से, उसका अर्थ भी बताए। तो ये एक विश्वासी के जीवन में एक दर्शन होना चाहिए, उसका अर्थ भी होना चाहिए, ठीक है। तो यूसुफ के पास दोनों थे। तो फिर जब फिरौन को दर्शन आया, फिरौन को दर्शन क्या आया मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि 7 साल बाद क्या, 7 साल क्या होगा, जो मिस्र में बहुत ही जो अन्न पैदा होगा, और अगले 7 साल क्या होगा, अकाल पड़ेगा। ये दर्शन के तौर में उसका अर्थ जो है यूसुफ ने फिरौन को बताया। और ये जो पिलाने हारे ने ही यूसुफ को बताया कि एक ही व्यक्ति है जो तेरे दर्शनों का अर्थ बता सकता है। परमेश्वर के प्रियो, आप कहीं भी होंगे, परमेश्वर आपको जो प्रतिष्ठा आपकी है वो आपको ला के देगा, क्योंकि वो जो है मुंह देखा न्याय नहीं करता है, समझ रहे हो आप। मगर आप खरे निकलने चाहिए। जो 8 या 9 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं वो आपके जीवन में होना चाहिए, तब ऐसा होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक, कहाँ बंदी गृह में यूसुफ पड़ा था, कैसे दर्शन आया, कैसे फिरौन को दर्शन परमेश्वर ने दिखाया, क्योंकि परमेश्वर यूसुफ को एक क्लेश दिलवाना चाह रहा है। इसके लिए सारी भूमिका है। आपके जीवन में नेगेटिव चीजें चल रही होंगी, परमेश्वर के प्रियो, अगर आप परमेश्वर में बने हुए हैं, आप ये सोचते हैं कि पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, पता नहीं ये कब खत्म होगा, पता नहीं सागर कब जाएगा, पता नहीं ये दुख कब जाएगा। परमेश्वर मैं बता रहा हूँ, परमेश्वर वो भूमिका तैयार कर रहा है जिसके बाद शांति है, और शांति का राजकुमार हमारा
परम पिता परमेश्वर हमारे यीशु मसीह नासरी आपके जीवन में काम करेगा। उसने बताया तो 7 साल तो अन्न बहुत होगा और 7 साल क्या होगा, अकाल पड़ेगा। और उसने बताया कि प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाए, उस प्रधानमंत्री को क्या करा जाए, जो भंडार है लोगों से उसका 55 लिया जाए और वो कलेक्ट किया जाए। ऐसा होता है, ये सब चीज़ें आज भी फॉलो कर रही है सरकार। अकाल पड़ने से पहले ऐसे जगह जगह लोग इकट्ठा करते हैं, इसको आप लोग कोल्ड स्टोरेज बोल सकते हैं या फिर कोई भंडार गृह बोल सकते हैं। तो ऐसे ही किया। तो अब क्या हुआ ना, और 7 साल, अगले 7 साल क्या होगा, भयंकर अकाल पड़ेगा, एक बूंद पानी की नहीं पड़ेगा। और किसी राज्य में भी ऐसा नहीं होगा, समझ रहे हो आप। ये परमेश्वर जो है स्वप्न दिखा रहा है फिरौन को और यूसुफ को दर्शनों के लिए इस्तेमाल करा। परमेश्वर ऐसे ही आपको इस्तेमाल करेगा जब परमेश्वर में खड़े रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, याद रखिएगा। और ऐसा ही हुआ जैसे यूसुफ ने फिरौन को अर्थ बताया सपनों का, और ऐसा ही हुआ। 7 साल स्टार्ट हुए, बहुत ही अन्न पैदा हुआ। फिर क्या हुआ कि आप देखिएगा, मैं और आगे आपको बताता चलूंगा परमेश्वर ने जो सम्मान था कैसे दिलवाया। जब परमेश्वर का आत्मा, लिखिएगा 10वां पॉइंट जो हमारे जीवन में होना चाहिए, परमेश्वर की आत्मा यूसुफ में रहता था। ये 41 का 38 वचन कहता है कि हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा रहनी चाहिए। 10वां पॉइंट लिखिएगा, आप अगर सिद्ध होना चाहते हैं, परमेश्वर जुड़ना चाहते हैं, तो परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में होनी चाहिए। परमेश्वर की आत्मा जब आपके जीवन में होगी ना परमेश्वर के प्रियो, तब ये हर्डल जाएंगे। आपका खोया सम्मान आपको दिलाने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर ही है जो आपको सिद्ध बनाएगा। देखिए कैसे बंदी गृह से कैसे दास से उसको अधिकारी बनाया, फिर बंदी गृह में लेके गया, और फिर इसको कि उसको मेन जगह पहुंचाना चाह रहा है परमेश्वर। ऐसे परमेश्वर के प्रियो आपके जीवन में हर्डल आ रही होंगे, ब्रेकर्स आ रहे होंगे, आप कांस्टेंट बरकरार है ना, तो आपको वो स्थान मिलेगा जो आप सोच भी नहीं सकते, ना अपने आंखों से देखा, ना अपने कानों सुना। ऐसा होगा। परमेश्वर के नाम से बोल रहा हूं। आप बोल रहे होंगे बीमारी जा नहीं रही है, ये समस्या जा नहीं रही है, परमेश्वर के प्रियो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि परमेश्वर आपको वो जगह देना चाहता है जो आप सोच नहीं सकते। यूसुफ के साथ भी ऐसा हुआ। जब उसने दर्शनों का अर्थ बताया, परमेश्वर को भी परमेश्वर की आत्मा उसके साथ रहती थी। आपके साथ, आप परमेश्वर में चल रहे हैं तो ये सब चीजें आपके साथ जुड़ी है, परमेश्वर की आत्मा आपके साथ रहनी चाहिए। 10वां पॉइंट है, यूसुफ के जीवन में था। फिर क्या करा, परमेश्वर ने उसको सम्मान दिलवाया, उसको क्या करा, वहां का प्रधानमंत्री बना दिया। कैसे, लिखा हुआ है 41वां अध्याय का 39वां वचन। ये कहता है, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है, तेरे तुल्य कोई दूसरा समझदार और बुद्धिमान नहीं। परमेश्वर हमें समझदार और बुद्धिमान भी बनाते हैं और ज्ञान भी देते हैं, लिखा हुआ है हर चीज़ों के बारे में। और 41 का 40 वचन कहता है, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा, केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। परमेश्वर ने उसको मेन अधिकारी बना दिया। सिर्फ राजगद्दी के विषय में फिरौन जो था उससे बड़ा था, और सब चीज़ों में यूसुफ को उसने अधिकारी ठहरा दिया। परमेश्वर के प्रिय ऐसा ही होगा। अगर आप परमेश्वर में बरकरार रहेंगे तो परमेश्वर आप में बरकरार रहेगा, और आपके जीवन में वो होगा जो आज तक नहीं हुआ है, और आपके जीवन में बदलाव होते चले जाएंगे। और आगे लिखा है 41 का 44 वचन, फिरौन तो मैं हूँ, पर सारे मिस्र में तेरी आज्ञा के बिना हाथ पैर ना हिलेगा। देखिए कैसे परमेश्वर ने युक्ति बनाई, कैसे परमेश्वर उसको लेके गया, कैसे उसको बंदी गृह में डलवा, कैसे उसको प्रधानमंत्री बनाया। तो परमेश्वर के प्रिय ऐसे आपके साथ होगा। अगर परमेश्वर में आप बने हैं तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। आप हर्डल्स को नहीं देखिए, आप परमेश्वर को देखिए। आप हमेशा इन चीजों को देखिए जो आपके जीवन में एक दर्शन को जोड़ेंगे और परमेश्वर आपको सिद्ध बनाएंगे। और एक विश्वासी के जीवन में ये होना ही होना चाहिए, तभी आपको खोया प्रतिष्ठा मिलेगी। और लिखा यह है, वचन कहता है कि यूसुफ सिर्फ 30 वर्ष का था। देखिए कितना छोटा, 17 साल का था जब उसके भाइयों ने उसको भगा दिया था, बेच दिया था, और फिर अब ये यहाँ 30 वर्ष का हुआ। इसमें बीच में परमेश्वर ने क्या क्या चीजें दिखाई, और ये हमारे जीवन में एक रोल मॉडल है। ऐसे ही परमेश्वर आपके जीवन में चीजें ला रहा होगा, तरह तरह की चीजें ला रहा होगा। आप सोच रहे कि ये क्यों हो रहा है मेरे जीवन में, ऐसा क्यों हो रहा है, आखिरकार क्यों, कब तक होगा ऐसा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि परमेश्वर के प्रियो, जब तक आप परमेश्वर में बरकरार रहेंगे, आपके जीवन में हर्डल तो आएंगी मगर वो आपको हिला नहीं सकती, क्योंकि आप परमेश्वर में बने हुए हैं, है ना। लिखा हुआ है कि धर्मी बीमार तो पड़ेगा मगर वो खाट पे नहीं पड़ा रहेगा। अगर आप विश्वासी हैं, परमेश्वर को मानने वाले हैं, तो आपके जीवन में काम होंगे। अब 30 साल का जब वो हुआ, जब ये सारी चीज़ें हुई, प्रधानमंत्री बनाया गया, मेन उसको पोस्ट दी गई। फिर उसकी शादी जो है एक याजक थे जो पोतीपेरा नाम के थे, उनकी बेटी आसन से करा दी। उनके 2 बेटे पैदा हुए यूसुफ के, उसका नाम था एफ्रेम और मनशे। तो देखिए कितना फ्रूटफुलनेस है। जब हम परमेश्वर में चलते हैं तो परमेश्वर हमें हर तरीके से आशीष देता है। आप हर्डल को मत देखिए, परमेश्वर को देखिए। आप परमेश्वर को देखोगे ना, तब सारी चीज़ छोटी लगेंगी। हर चीज़ में परमेश्वर का धन्यवाद करिए। परमेश्वर आपके साथ चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। अब देखिए 11वां पॉइंट जो है वो क्या है, जो दर्शन परमेश्वर यूसुफ को दिखाता था ना, वो पूरा भी होता था। हम क्या होता है, हमारे जीवन में क्या होता है, देखिए हम दर्शन देखते हैं मगर पूरा भी नहीं होता। हम उलझे चले जाते हैं, भाई यार ये तो परमेश्वर ने दिखाया था, ये पूरा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम परमेश्वर के हिसाब से नहीं चल रहे ना, इसलिए पूरा नहीं हुआ।
भविष्यवाणी बताई थी यार, पूरी क्यों नहीं हुई? क्योंकि हम परमेश्वर के हिसाब से नहीं चल रहे, हमारे अंदर वो चीज़ें नहीं है जो हमारे जीवन में होनी चाहिए। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने के तैयार है, मगर आप इस्तेमाल होना नहीं चाह रहे ना, आप तो अपनी समस्याओं में उलझे पड़े हैं। अगर यूसुफ भी ऐसा ही करता तो कैसे सिद्ध बनता, कैसे उसको मेन जगह परमेश्वर लेके जाता, कैसे उसको प्रधानमंत्री बनाता? वो भी ऐसा व्यक्ति कि सिर्फ राजा, सिर्फ मुंह का राजा है और सारा काम जो है यूसुफ करे, क्योंकि वो बुद्धिमान है, समझदार है, ज्ञानी है, ज्ञानवान है। और देखिएगा विपरीत परिस्थितियों में उसने व्यभिचार नहीं किया, उसने वो काम नहीं किया जो नहीं करना चाहिए। आप भी ऐसा ही करिएगा। कॉम्प्रोमाइजेस आपके जीवन में नहीं होना चाहिए, ये परमेश्वर पिता के नाम से मैं बोल रहा हूँ। आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। फिर वही हुआ, उसको प्रधानमंत्री बनाया। उसने ये किया कि 7 साल तक जो भी अन्न पैदा हुआ ना, उसने उसको संजो को रखा, गिन के रखा, बालू किनको को समान। और वो इतना ज्यादा हो गया कि वो गिन ही नहीं पाया। ये वचन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। 41 का 49 पढ़ लीजिएगा आप, जो कि उत्पत्ति की पुस्तक 41 का 49, 41 का 57 ये कहता है, सारी पृथ्वी के लोग अनमोल लेने के लिए यूसुफ के पास आने लगे। अब जो है कि सारी पृथ्वी पर अकाल पड़ा और यूसुफ को प्रधानमंत्री, ये इसलिए सेट हुआ जो दर्शन यूसुफ को दिखाया था परमेश्वर ने कि मैं तेरे भाइयों को, तेरे कुनबों को, तेरे पिता को तेरे सामने दंडवत करवाऊंगा। अब पहला दर्शन याद करिए आप, जो दर्शन परमेश्वर उसको दिखा रहे हैं वो पूरा हो रहा है ना। कैसे उसने पिलाने हारे पकाने हारे का दर्शन बताया, भाइयों को सामने दर्शन बताया, कैसे फिरौन के सामने दर्शन बताया। आप अगर परमेश्वर के दास हैं ना, तो इससे समझिएगा कि परमेश्वर की आत्मा आपके साथ होनी चाहिए, उसका दर्शन आपके जीवन में आना चाहिए, उसका मतलब आना चाहिए, और फिर वो सिद्ध भी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि वो पड़े रहें, टाइम लगे, डजंट मैटर, वो सिद्ध भी होने चाहिए। तो सारी पृथ्वी पर जो अकाल पड़ा तो लोग उस वहां से अनमोल लेने के आने लगे। अब उत्पत्ति का 42वां अध्याय का 6वां वचन ये कहता है, अब यूसुफ के जो भाई लोग थे वो आए। अब कहानी में ट्विस्ट देखिएगा क्या हुआ कि यूसुफ के जो भाई थे, जो उन्होंने दर्शन बताया था, जिन्होंने बेचा था उसको, वो भी अन्न लेने के लिए मिस्र में आ गए। कितनी कमाल की बात है ना, कहाँ वो अपने देश में पड़े हुए हैं, कैसे परमेश्वर उनको लेके आ रहा है। वो दर्शन परमेश्वर ने दिखाया उसे पूरा करने के लिए। क्या हुआ, यूसुफ तो मिस्र देश का अधिकारी था और उस देश के सभी लोगों के हाथ वही अन्न बेचता था। ये 42वां का 6वां वचन है। इसलिए जब यूसुफ के भाई आए, भूमि पर मुंह के बल गिर के उनको दंडवत किया। अब याद करिए, पहला दर्शन परमेश्वर ने इसको दिखाया था कि सारे पूलों में से मेरा पूला ही खड़ा रहा, बाकी सारे पूले, उसके जो चारों पूले थे उन्होंने उसको दंडवत किया। अब जब यूसुफ जो प्रधानमंत्री बन गया, ये तो उसके भाइयों को नहीं पता था, उन्होंने आके क्या किया, दंडवत किया। अगर आप परमेश्वर में चल रहे हैं तो और आपके जीवन में ये सारी बातें हैं तो परमेश्वर के प्रिय, आप यकीन मानिएगा परमेश्वर आपको उस पोस्ट पे लेके जाएगा जिसकी आप सोच भी नहीं सकते। आपकी साइन की वैल्यू होगी। परमेश्वर बोल रहा है योर साइन हैज वैल्यू। अगर आप परमेश्वर में चलेंगे, परमेश्वर आपको बहुत ही आशीष और अपने अनुग्रह से भरेगा। उसके भाई आए, वो नहीं जानते थे कि प्रधानमंत्री है, और फिर वो पहचान भी नहीं पाए उसको, और भाई आए और भूमि पर गिरकर उसके सामने दंडवत किया। फिर यूसुफ ने क्या किया कि उनको भेदिए बताया, क्योंकि वो और भाइयों को बुलाना चाहता था, जो दर्शन पूरा करना चाहता था, अपने भाइयों को बचाना चाहता था। वो अन्न लेने के लिए मिस्र में आए अपने देश से। फिर क्या हुआ, अब उसने देखो 3 बार इन सब ने गिर के दंडवत किया। मैंने कि फिर यूसुफ ने उनके ऊपर इल्जाम लगा दिया कि भाई आप भेदिए हो, अब ऐसा करो कि आप में से कोई एक जाए और अपने जो बाकी लोग हैं बुला के ले। उन्होंने कहा कि नहीं देखिए हम भेदिए नहीं है, हमारा छोटा भाई घर में हमारे पिता के साथ है। तो उन्होंने कहा कि अपने भाई को बुला के लाइए, क्योंकि यूसुफ सबको बुलाना चाहता था और बीच में एक मीडिएटर था, उसके द्वारा ये सारी बातें होती थी, जो उनकी बातों को ट्रांसलेट करके बताता था। यूसुफ बोलता था, वो बताता था, इस वजह से वो उनको पहचान नहीं पाते थे, बच्चे नहीं बोलते। फिर वो भाई थे, उन्होंने यूसुफ के सामने सिर झुकाया। देखो जो दर्शन परमेश्वर ने इतने पहले दिखाया, जब वो 17 साल का था, और वो दर्शन पूरा कब हुआ, जब वो 30 साल के बाद ये पूरा हुआ। ऐसा ही होगा परमेश्वर के प्रियो, जब हम परमेश्वर में बढ़ते चले जाएंगे, चलते चले जाएंगे और एक अवस्था में परमेश्वर को याद रखेंगे, हर एक अवस्था में, तो परमेश्वर वो दर्शन जोड़ेगा और परमेश्वर में सिद्ध बनाएगा। और उसके भाई आए और वो उसने उस पर चोरी का इल्जाम लगाया, फिर उनको वहां भेजा, फिर वो जो पैसा था यूसुफ ने लौटा दिया, फिर वो दोबारा से आए अपनी चीजों को लेकर, फिर दोबारा से उन्होंने दंडवत किया। फिर तीसरी बार उन्होंने दंडवत किया। 43 का 28वां वचन कहता है, हाँ तेरा दास हमारा पिता अभी भी जिंदा है। उन्होंने सिर झुकाया, फिर दंडवत किया। देखिए उसने पूछा कि क्या तुम्हारा पिता भी जिंदा है? उन्होंने कहा कि जिंदा है। फिर दंडवत किया। 3 बार दंडवत कर चुके हैं और चौथी बार फिर दंडवत किया। फिर उसके बाद उन्होंने उसको खाना वाना खिलाया, जिस कटोरे में पानी पीता था चांदी के कटोरे में, उसको चोरी उसने क्या किया, जो सामान वो लेना चाह रहे थे उसमें ही उस कटोरे को छुपा दिया कि उनमें चोरी का इल्जाम लगे और सारे लोग आए और परमेश्वर की जो वाणी हो पूरी हो। ऐसी होगा परमेश्वर के प्रिय, परमेश्वर ने वाणी आपके जीवन में दी होगी, उसके लिए परमेश्वर युक्तियां बनाएगा, रास्ता बनाएगा, फिर आपको सिद्ध बनाएगा। मगर
बखूबी आपके जीवन में दर्शन होना चाहिए जो परमेश्वर बता रहे हैं। और फिर क्या हुआ, चौथी बार उसके भाइयों ने क्या किया, उसके सामने दंडवत किया। जो दर्शन उसने 17-18 साल पहले देखा था वो इतने टाइम बाद पूरा हुआ। आपके जीवन में भी परमेश्वर ने कोई दर्शन बोला होगा, उसमें टाइम लग सकता है मगर पूरा जरूर होगा। परमेश्वर की आत्मा से मैं बोल रहा हूँ, आप परमेश्वर बने रहिएगा और डिटेल में पढ़ लीजिएगा ये पूरे अध्याय। आप लोग, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको 41वां 42वां 39वां अध्याय पूरा पढ़ लीजिएगा। फिर क्या हुआ, यूसुफ ने अपने आप को प्रकट किया उनके सामने और बताया और अपने पूरे परिवार को मिस्र में बुला लिया, क्योंकि पूरी जगह अकाल पड़ा था। ये 2-3 साल की बात है जब अकाल चल रहा था और परमेश्वर ने ऐसे उसको सिद्ध बनाया और परमेश्वर ने उसको एक ऊंचे स्थान में पहुंचाया। परमेश्वर ने उसको ब्लेसिंग्स दी, परमेश्वर ने उसके जीवन में ये यातनाओं को हटा दिया। ऐसे आपके जीवन में चीज़ें हो रही होंगी परमेश्वर के प्रियो, मगर जब आप परमेश्वर में बने रहेंगे तो आपके जीवन में काम होंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, अन्यथा नहीं होंगे। आप सिर्फ परमेश्वर को टारगेट रखिएगा, फोकस परमेश्वर रखिएगा और जो वो काम आपको दे रहे हैं उसका बखूबी कीजिएगा, संकोच ना कीजिएगा, छोटा बड़ा मत समझिएगा और परिस्थिति में ढलिएगा नहीं। ब्रेकर्स आएंगे, ढलिएगा नहीं। सारे पॉइंट आपके जीवन में 11 पॉइंट्स मैंने बताई यूसुफ के जीवन से आपके जीवन में। फिर उसके परिवार को वो मिस्र में लेके आया, फिर उन्होंने सब में साथ में रहकर जीवन बिताया और फिर वंशावली आगे बढ़ी। आप पढ़ सकते हैं और परमेश्वर को महसूस कर सकते हैं। मैं 11 पॉइंट आपको एक बार बता के खत्म करना चाहूंगा। आपने नोट करे होंगे इन सबको, परमेश्वर को धन्यवाद। बहुत ही जल्दी बताऊंगा। पहला पॉइंट था कि हमारे जीवन में कॉम्प्रोमाइजेस नहीं होने चाहिए। दूसरा पॉइंट ये था कि परमेश्वर का दर्शन हमारे जीवन में आना चाहिए, हम परमेश्वर के लिए तत्पर होना चाहिए। एक विश्वासी के जीवन में सब होना चाहिए, सारे पॉइंट आपके जीवन में होना चाहिए कि कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, गलत चीज़ को ना बोलनी है। और दूसरा बात क्या है, परमेश्वर के दर्शन यानी कि तत्पर होना चाहिए परमेश्वर के लिए। तीसरा पॉइंट यह है कि परमेश्वर हमारे साथ साथ होना चाहिए। ये कैसे होगा कि जब वो साथ साथ रहेगा हम भाग्यवान बनेंगे, जो हम काम में हाथ डालेंगे वो सफल होंगे। इससे आप कर सकते हैं। चौथा पॉइंट ये है कि जब हम परमेश्वर हमारे साथ होता है तो दूसरों को आशीष मिलने लगती है, ये आपके जीवन में होना चाहिए। पांचवा पॉइंट ये है कि आपको जो है व्यभिचार को ना करना है, आपको व्यक्तित्व में खरा होना चाहिए, आपको लूज करेक्टर नहीं होना चाहिए, लिखा है। और छठवां पॉइंट यह है परमेश्वर का डर आपके जीवन में होना चाहिए। सातवां पॉइंट यह है पाप से अगर आपके जीवन में आए, जैसे वो पोतीफर की पत्नी से भागा जब उसको सोने के लिए बोल रही थी, भले उसने कुछ भी इल्जाम लगाया हो, पाप से आप भागने चाहिए। और क्या है, पाप से दूर रहना। 8वां पॉइंट, पाप से दूर रहना चाहिए क्योंकि परमेश्वर आपके संग है। 8वां पॉइंट जो मैंने बताया कि पाप से दूर रहना। 9वां पॉइंट मैंने बताया कि आपके जो स्वप्न आप देख रहे हैं, जो दर्शन आप देख रहे हैं, उसका मतलब भी परमेश्वर आपको बताएगा। 9वां पॉइंट ये है। और फिर 10वां पॉइंट ये है कि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर रहना चाहिए। 11वां पॉइंट ये है जो दर्शन परमेश्वर आपको दिखाए वो दर्शन पूरे भी होने चाहिए। परमेश्वर के प्रिय, हमने ये 11 पॉइंट को सीखा जो एक विश्वासी के जीवन में होने चाहिए। और ये रोल मॉडल है जो मैंने आपको थंबनेल में जो पोस्टर में बताया था, रोल मॉडल आप भी बन सकते हैं। ये रोल मॉडल किसी फिल्म स्टार को फॉलो करना नहीं, किसी पॉलिटिशियन को फॉलो करना नहीं, किसी प्रचारक को फॉलो करना नहीं, मुझे भी फॉलो करना नहीं, ये परमेश्वर को फॉलो करना है। ये कैरेक्टरिस्टिक आपके जीवन में होनी चाहिए और तब परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। कोई भी परिस्थिति हो पर कुड़कुड़ाइएगा नहीं, धैर्य रखिएगा। ब्रेकर्स आएंगे, चीज़ें विपरीत होंगी, मगर परमेश्वर आपके संग रहेगा तो बस यही ब्लेसिंग्स हैं और आपको सिद्ध बनाएगा। फिर आपको वहाँ लेके जाएगा जहाँ आप सोच नहीं सकते हैं। फिर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ऐसी चीज़ें होंगी और परमेश्वर आपको आशीष देगा। परमेश्वर आपको बहुत ही ब्लेस करे।